घने जंगल की खामोशी अचानक टूट गई। हवा में एक अनोखी खुशबू फैल गई, जैसे किसी ने रोशनियों का दरवाज़ा खोल दिया हो। टार्ज़न ने महसूस किया कि ये जंगल का आम दिन नहीं है। कहीं ना कहीं कोई राज छिपा हुआ है जो इसकी ज़िंदगी बदलने वाला है। टार्ज़न और परिस्तान की जादुई मुहिम। घने जंगल की खामोशी को परिंदों की चहचहाहट और नदी के बहते पानी की आवाज़ तोड़ रही थी। टार्ज़न, जो जंगल का हीरो और जानवरों का सच्चा दोस्त था, हमेशा नए रास्ते तलाश करने का शौकीन रहता था। एक दिन वो जंगल के एक ऐसे हिस्से में जा पहुंचा जहां उसने कभी कदम नहीं रखा था। दरख्त बहुत ऊंचे थे और इनके पत्तों से रोशनी अजीब जावियों में छीनकर जमीन पर पड़ रही थी। अचानक इसे झाड़ियों के पीछे एक चमकती हुई पगडंडी दिखाई दी, जो किसी और ही दुनिया की तरफ जाती महसूस हो रही थी। टार्ज़न का दिल तजस्सुस से भर गया और वो इस रास्ते पर चल पड़ा। पगडंडी के इख्तिताम पर एक झिलमिलाता सा दरवाज़ा था, जैसे रोशनियों का जाला बुना गया हो। जो ही उसने कदम रखा, वो एक नई और जादुई दुनिया में दाखिल हो गया। ये थी परिस्तान। ये दुनिया हैरत अंगेज थी। नदियों में पानी की बजाय नीली रोशनी बहती थी। दरख्तों की शाखों पर घंटियों की तरह रोशनी के फूल खिलते थे और आसमान में किले तैरते थे, जो शीशे और सितारों से बने हुए मालूम होते थे। तरफ नन्ही परियां उड़ती फिरती थीं, जिनके परों से रंग बिरंगी किरणें निकलती थीं। लेकिन जब परियों ने टार्ज़न को देखा तो डर के मारे पीछे हट गईं। उनके लिए ये एक अजनबी और अजीब सा जंगली इंसान था, जिसके बदन पर सिर्फ जंगल के पत्ते और जानवरों की खाल थी। मगर टार्ज़न ने मुस्कुराकर अपना दिल साफ जाहिर किया। उसने एक जख्मी परिंदे को नरमी से उठाकर शाख पर बिठाया, फिर जंगल के जानवरों की जुबान में बोलकर उसे तसल्ली दी। ये मंजर देखकर परियों को एहसास हुआ कि ये इंसान जंगली ज़रूर है, मगर दिल से नेक और दूसरों का मददगार है। इसी दौरान टार्ज़न को पता चला कि परिस्तान पर एक जालिम देव ने कब्जा कर रखा है। वो देव बहुत ताकतवर था और परियों को कैद करके उनकी जादुई तवानाइयाँ चुरा लेता था, ताकि अपनी ताकत बढ़ा सके। परियां खौफजदा थीं, उनकी रोशनी मदन पड़ रही थी और उनकी आवाज़ों में खुशी की बजाय उदासी खिल गई थी। टार्ज़न का दिल ये देखकर बेचैन हो गया। उसने फैसला किया कि वो देव के खिलाफ खड़ा होगा। परियों ने उसे बताया कि देव का किला एक अंधेरी घाटी में है, जहाँ रोशनी भी जाने से घबराती है। मगर टार्ज़न नहीं डरा। अपनी जंगली ताकत, फुर्ती और अकल के साथ वो उस सफ़र पर निकल पड़ा। रास्ते में उसने खतरनाक दलदलें अबूर कीं, जहरीले सांपों और जंगली दरिंदों का सामना किया, लेकिन अपनी बहादुरी से सब पर काबू पा लिया। जब वो देव के किले तक पहुंचा तो वहां घना अंधेरा छाया हुआ था। एक देव हिकल पत्थर के तहत पर बैठा था। उसके पिंजरों में कई परियां कैद थीं और इनके परों की रोशनी कमजोर पड़ चुकी थी। टार्ज़न ने गरजती आवाज में देव को ललकारा। देव हंसा और अपने हथियार से टार्ज़न पर हमला किया, मगर टार्ज़न ने अपनी फुर्ती से वार बचा लिया। फिर उसने बेलों की मोटी रस्सी से देव को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन देव बहुत ताकतवर था। लड़ाई तवील और सख्त थी। कभी देव जीतता दिखाई देता तो कभी टार्ज़न अपनी होशियारी से बाजी पलट देता। आखिरकार टार्ज़न ने अपनी जंगल की चालाकी इस्तेमाल करते हुए देव को ऐसे जाल में फंसाया जो इसने बेलों और पत्थरों से बनाया था। देव जोर लगाता रहा, मगर वो आज़ाद ना हो सका। इसी लम्हे टार्ज़न ने अपनी आखिरी ताकत लगाकर कैद के दरवाजे तोड़ दिए और परियों को आज़ाद कर दिया। परियों ने जैसे ही आज़ादी पाई, उनकी रोशनी फिर से जगमगा उठी। सब मिलकर अपनी जादुई ताकतों से देव को हमेशा के लिए परिस्तान से निकाल बाहर किया। परिस्तान एक बार फिर खुशियों और रोशनियों से भर गया। परियों ने टार्ज़न का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इसे अपने किलों की सैर कराई, नदियों के ऊपर रोशनी के पुल दिखाए और उसे वो मकामात देखने को मिले जो किसी इंसान की आंख ने पहले कभी ना देखे थे। वो सब इसके लिए हैरत अंगेज और ख्वाबों जैसे थे। आखिरकार टार्ज़न को अपने जंगल वापस जाना पड़ा। परियों ने इससे वादा किया कि वो हमेशा इसकी दोस्त रहेंगी और जब भी उसे इनकी ज़रूरत पड़ी, वो एक रोशनी की किरण के साथ हाजिर हो जाएंगी।
ٹارزن جب اپنے جنگل لوٹا تو وہ صرف جانوروں کا ہیرو نہیں تھا بلکہ ایک پوری جادوئی دنیا کا دوست اور محافظ بھی بن چکا تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل طاقت صرف جسمانی قوت میں نہیں بلکہ نیکی، ہمت اور دوسروں کی مدد کرنے میں چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ٹارزن کی طرح ایک جادوئی دنیا میں جانے کا موقع ملے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔